हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के गिरिडीह में बोले सीएम चंपई सोरेन 3 महीने में 9 लाख परिवारों को देंगे अबुआ आवास। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह में कहा कि अगले 3 महीनों में 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हर खेत में पानी पहुंचाना उनकी सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार शिक्षा का अलग जगह रही है, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की धरती पर अबुआ आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को देने पहुंची है। 3 जिले बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के 35,000 से ज्यादा आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा। यह झारखंड वासियों के लिए विडंबना है कि यहाँ का कोयला देश को रोशन कर रहा, लेकिन इन लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी कच्चे मकान अथवा झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बीच जाकर उनकी स्थिति और रहन सहन को समझने का प्रयास किया। इनकी सोच और किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इन सभी वर्ग समुदाय के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व्यवस्था को हमारी सरकार मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अगले 3 महीने में 9 लाख जरूरतमंद आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने के भीतर 9 लाख गरीब परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले लोगों के दुख दर्द को नजदीक से समझने का कार्य किया है। दिल्ली में डटे नाराज कांग्रेस विधायकों से मिले केसी वेणुगोपाल, बारी बारी से की बात। झारखंड कांग्रेस के 8 नाराज विधायक बीते 3 दिन से दिल्ली में डटे हैं। मंगलवार को उनसे कांग्रेस आलाकमान के केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वेणुगोपाल ने सभी विधायकों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। अभी फिलहाल इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और अंबा प्रसाद से ही उनकी मुलाकात हुई है। गौरतलब है कि नाराज विधायकों की लगातार यही मांग थी कि उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से कराई जाए ताकि वे अपनी मांगों को उनके सामने रख सके। वहीं वेणुगोपाल से पहले मध्य प्रदेश के सीएलपी लीडर उमंग सिंगार ने भी विधायकों से मुलाकात कर मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए हैं। हालांकि अब तक इस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं सुनाया गया है। मुलाकात को लेकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। उनसे मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर मंत्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक बात हुई। मीटिंग आधे घंटे तक चली। हालांकि इस दौरान वे हमारी नाराजगी को लेकर वे थोड़े नाखुश दिखे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी अच्छा निर्णय लेगी। मालूम हो कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। सीएलपी लीडर आलमगीर आलम तो पहले मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उसके बाद चर्चा यह थी कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन 16 फरवरी को कांग्रेस कोटे के वही 3 पुराने मंत्रियों ने फिर से शपथ ले लिया है। नाराज 12 विधायक तो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा बहुत मान मनोबल के बाद सभी पहुंचे थे, लेकिन उनके मन के अंदर की नाराजगी खत्म नहीं हुई थी। उसी दिन देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आवास पर सभी नाराज विधायक बैठक करने पहुंचे थे। उसके बाद दूसरे दिन भर बैठक करने के बाद रात में 8 विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। रांची पहुंचे बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता गोविंदा अचानक बुंडू स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर पहुंच गए। इससे पूर्व उलगुलान फाउंडेशन के अध्यक्ष आसू के केंद्रीय सचिव राम दुर्लभ मुंडा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में गोविंदा लगभग 30 मिनट तक रुके। उन्होंने मंदिर के बारे में जानकारी ली। वहीं यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख उन्होंने कहा कि इस जगह का और विकास होना चाहिए। प्राचीन कालीन सूर्य मंदिर के बारे मान्यता है कि जब राम भगवान को वनवास हुआ था तो यहीं पर उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया था और तभी से इस जगह पर पूजा होती है। हालांकि यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी वह कई बार रांची आ चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए
पीएमएलए कोर्ट से मांगी अनुमति। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन दिया है कि उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होना है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है। 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 13 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 15 फरवरी को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने इससे पहले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस दौरान पूर्व सीएम ईडी की रिमांड पर थे, तब उन्हें कोर्ट ने अनुमति दे दी थी, जिसके बाद 5 फरवरी को हेमंत सोरेन चंपा सरकार की फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे। इस दौरान हेमंत सोरेन ईडी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने साफ तौर पर इस दौरान कह दिया कि अगर मेरे खिलाफ ईडी के पास सबूत है तो दिखाए, अगर मेरे खिलाफ उन्होंने सबूत दिखा दिया तो मैं राजनीति के साथ झारखंड भी छोड़ दूंगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय को पीएम मोदी ने दिया 100 करोड़ का अनुदान, इस मद में खर्च होंगे राशि। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 100 करोड़ का अनुदान दिया है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन कार्यक्रम से इस राशि की स्वीकृति दी है। इस मौके पर विश्वविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, चतरा सांसद सुनील सिंह, सदर विधायक मनीष जायसवाल, आयुक्त शाह, कुलपति और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता व छात्र आदि उपस्थित रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के 78 विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 99.79 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि भारत के कुल 1050 विश्वविद्यालय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय 496वें स्थान पर है। विश्व भर के विश्वविद्यालय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का स्थान 8852 है। कई प्रकार के सरकारी आंकड़ों को बताते हुए मनीष जायसवाल ने बताया कि आज भी झारखंड एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय कई मामलों में काफी पिछड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय के 32 वर्ष की यात्रा पूरी करने के बाद वह बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस राशि से विश्वविद्यालय की सूरत बदल जाएगी। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा एग्जाम के 2 महीने बाद भी आंसर की जारी नहीं किया गया। नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा के 2 महीने बीत जाने के बाद भी आंसर की जारी नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में रोष का माहौल है। बता दें कि नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा के लिए 30 मई 2022 से 29 जून 2022 का आवेदन लिया गया था। परीक्षा की विज्ञापन संख्या 9/2022 है, लेकिन इस पे झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद परीक्षा के लिए मई 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई, लेकिन इस दौरान कुछ केंद्रों पर OMR सीट की कमी हो गई। वहीं कुछ केंद्रों पर प्रिंटिंग की गलतियों के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ऐसे 5 केंद्र थे जहां की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 24 दिसंबर 2023 को फिर से परीक्षा ली गई। अब परीक्षा के लगभग 2 महीने होने को है, लेकिन अब तक इसका आंसर की जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। रांची में होने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को बाधित करने की धमकी, धुरवा थाने में FIR दर्ज। रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच को बाधित करने की धमकी मिली है। रांची के धुरवा थाने में मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक यह धमकी सीख फॉर जस्टिस से मिली है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट मैच खेलने के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी मंगलवार को शाम के 4 बजे रांची पहुंचे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के भव्य स्वागत किया गया। टिकटों की बिक्री भी आज से शुरू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर हटिया DSP प्रमोद मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, डरने की जरूरत नहीं, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। खिलाड़ियों को लाने और ले जाने वाली बसों की भी सुरक्षा जांच पूरी तरह से की गई है। जहां खिलाड़ी रुकेंगे वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मालूम हो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची का JSCA स्टेडियम एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से गुलजार होगा। JSCA में 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। 27 फरवरी तक चलने वाले मैच के लिए JSCA की तैयारी अंतिम चरण में है। भारत और इंग्लैंड की टीमें मंगलवार को रांची पहुंची। दोनों टीमों के खिलाड़ी दोपहर करीब 4 बजे चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को होटल रेडिएशन ब्लू ले जाएगा। बुधवार और गुरुवार को दोनों टीमें अलग अलग सत्र में अभ्यास करेंगी।
रांची नगर निगम बनाएगा 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन इलाकों में बिछाई जा रही पाइपलाइन। रांची नगर निगम 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। परामर्श देने वाली कंपनी एनजेएस ने परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया है। इसमें कुल 3,210.43 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डीपीआर वर्ष 2057 की आबादी और प्रस्तावित आवासों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। डीपीआर पर सुझाव एवं आपत्तियों के लिए रांची नगर निगम के सभागार में मंगलवार को एनजेएस द्वारा स्टेक होल्डर बैठक बुलाई गई। सीवरेज सिस्टम के लिए पूरे शहर को कुल 4 जोन में बांटा गया है। जोन 1 का काम पहले से ही रांची नगर निगम द्वारा कराया जा रहा। जोन के एक बचे हिस्से को मिलाकर कुल 3 और जोन में सीवरेज सिस्टम को बांटकर डीपीआर बनाया गया है। इसके तहत 3 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। वर्तमान में शहर का वेस्ट वाटर स्वर्ण रेखा नदी होते हुए रुक्का डैम में जाता है। सीवरेज सिस्टम बन जाने से गंदा पानी साफ होकर रुक्का डैम में जाएगा। इससे भविष्य में पानी की आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। रांची नगर निगम द्वारा जोन 1 में मोहराबादी, पांड्रा और आसपास के इलाके में 280 किलोमीटर पाइप बिछाई जा रही है। एक 37 MLD का एसटीपी भी बनवाया जा रहा। एसटीपी से गैस भी निकलेगी, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होगा। सीवरेज सिस्टम से पानी से होने वाले रोग पर भी नियंत्रण लगेगा। मंगलवार की बैठक में रांची विधायक सीपी सिंह, रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार, उप प्रशासक अनवर हुसैन और रविंद्र कुमार, जुटको के परियोजना निदेशक तकनीकी गोपाला जी, अपर प्रशासक कमलाकांत गुप्ता, जुटको के महाप्रबंधक SS सोनगुप्ता और उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र शामिल थे। लोकपाल केस मामले में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज। झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने शिबू सोरेन के LPA लेटेस्ट पेटेंट अपील को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल लोकपाल में चल रहे कार्यवाही को लेकर एकल पीठ द्वारा सुनाए गए आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को कायम रखा। मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद LPA को खारिज कर दिया गया। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि शिबू सोरेन की ओर से लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ द्वारा लोकपाल में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शिबू सोरेन की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में 22 जनवरी को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया था। JSSC CGL पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा सचिव व दोनों बेटों के SIT लेगी रिमांड पर। JSSC CGL पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव शमीम और उनके दोनों बेटों को SIT रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जांच टीम तीनों से यह जानने की कोशिश करेगी कि JSSC CGL पेपर लीक मामले के तार कहां से जुड़े हुए हैं। मिली खबर के मुताबिक SIT ने तीनों के मोबाइल फोन चेक करने के बाद तीनों को रिमांड पर लेने का निर्णय लिया है। बता दें कि अब तक जांच में JSSC CGL पेपर लीक मामले के तार पटना और चेन्नई से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। पटना में SIT की टीम के अवर सचिव शमीम के दामाद के ठिकानों पर कुछ दिनों पहले छापेमारी की थी, लेकिन वे फरार मिले। शमीम के दामाद पर आरोप है कि मुख्य सरगना तक पैसा उन्हीं के जरिए पहुंचाया जाता था। मिली खबर के मुताबिक गिरफ्तार विधानसभा अवर सचिव शमीम ने पुलिस को एक युवती के बारे में बताया। युवती से उनकी मुलाकात उसके पति के जरिए हुई थी। इन दोनों से विधानसभा में सचिव पद की नौकरी यानी JSSC CGL परीक्षा के मामले में डील हुई थी। पति ने अपनी पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए शमीम से संपर्क किया था। खबर के मुताबिक डील 25 लाख में तय की गई थी। इसके लिए युवती को पटना जाना था, जहां उसे परीक्षा के उत्तर कंठस्थ कराए जाते हैं। 4 फरवरी की परीक्षा को रद्द करने के कारण युवती पटना नहीं जा सकी। इसके बाद मामले का भांडाफोड़ हो गया और अवर सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया। 28 फरवरी को झारखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 फरवरी को झारखंड आ रही है। इस दौरान वे CUJ के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के रांची आगमन की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह तीसरा झारखंड दौरा होगा। वहीं अगर साल 2024 की बात करें तो इस साल का उनका यह पहला दौरा होगा। पिछली बार राष्ट्रपति 24 जनवरी को नए हाईकोर्ट के उद्घाटन में रांची पहुंची थी।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। कहा कि यहाँ पर अलग अलग प्रांतों की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान और वेशभूषा आदि में विविधता है, लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं। कहा, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम की प्रकृति सुंदरता एवं सांस्कृतिक विविधता की अनूठी है। इस मौके पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम से एक दूसरे की संस्कृति से अवगत होने का अवसर मिलता है। इससे राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इस तरह के कार्यक्रम से एक राज्य को दूसरे राज्य को समझने का मौका मिलता है, नज़दीक आने का मौका मिलता है। देश की एकता के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम का होना जरूरी है। कहा कि वे अपने स्तर से भी इसके लिए प्रयास करेंगे। राज्यपाल ने आगे कहा कि भारत के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसी का परिणाम है कि विगत दिनों कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट के कई महती परियोजना को कार्यान्वित किया गया है। वस्तुतः भारत का विकास तभी संभव है जब यहाँ के सभी प्रदेशों का सम्यक विकास हो। हम सब एकता एवं भाईचारा के साथ सतत प्रयत्नशील हैं। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के लोगों द्वारा लोकगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति की गई। राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित भी किया। लोकसभा चुनाव 2024 मानस सिन्हा वार रूम के बनाए गए चेयरमैन झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की टीम की घोषणा। झारखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। इससे लेकर मंगलवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार रूम के चेयरमैन, को चेयरमैन और संयोजकों की घोषणा की है। मानस सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया है। नेली नाथन व अमृत सिंह को चेयरमैन बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने वार रूम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें वार रूम की भूमिका से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति व समन्वय बनाने में वार रूम की अहम भूमिका होती है। इस बाबत उन्होंने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया कि इनके द्वारा मांगी गई सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि झारखंड प्रदेश वार रूम के लिए मानस सिन्हा को चेयरमैन एवं नेली नाथन व अमृत सिंह को चेयरमैन एवं दीपक ओझा, अजय सिंह, पूर्णिमा सिंह, अजय जैन, जाफर इमाम, राजीव नारायण प्रसाद, पिया वारमन, गुलजार अहमद को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा मदन मोहन शर्मा एवं सूर्यकांत शुक्ला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए सह संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए आरोपों का जवाब देने के लिए एक सुदृढ़ और कारगर रणनीति बनाकर उस पर अमल करने की पूरी जवाबदेही वार रूम के सदस्य और संयोजकों की होती है, ताकि हम चुनाव के दौरान जनता के बीच विपक्ष द्वारा अनावश्यक रूप से फैलाए जाने वाले भ्रम का मुकाबला पूरी तरह से कर सके और जनता को अफवाहों से दूर रखा जा सके। रांची पहुंची भारत इंग्लैंड की टीम, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भारत इंग्लैंड की टीम रांची पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से 2 बसों में सवार होकर खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू के लिए रवाना हो गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों को होटल ले जाया जा रहा। वहीं खिलाड़ियों के आगमन को लेकर रांची वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक लोगों की भीड़ खिलाड़ियों की एक झलक पाने की आस में खड़ी है। 21 और 22 फरवरी को दोनों टीमें JSCA में नेट प्रैक्टिस करेंगी। इसके बाद 23 फरवरी से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेले। इस मैच में भी टीम को युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से काफ़ी उम्मीद होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि रांची में यशस्वी एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। सीरीज की बात करें तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। भारतीय टीम इस समय पूरे फॉर्म में चल रही है। रविवार को राजकोट में समाप्त हुए तीसरे टेस्ट में भारत टीम ने इंग्लैंड को 443 रनों के विशाल अंतर से पराजित किया था। 22 फरवरी को सीएम आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक, बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। 22 फरवरी को सीएम आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट सत्र में विधायक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही क्योंकि बजट सत्र में कई तरह के प्रश्न लिए जाते हैं। तारांकित, अल्पसूचित व अन्य तारांकित प्रश्न पूछने के लिए झारखंड विधानसभा
विधानसभा की कार्यपालिका नियमावली में कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। विधानसभा सचिवालय को विधायकों से सत्र की पहली बैठक के कम से कम 14 दिन पूर्व तारांकित प्रश्न प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत करने संबंधी अधिसूचना कम से कम 15 दिन पूर्व जारी होना चाहिए था। बजट सत्र 23 फरवरी से होनी है, तो इस शर्त के अनुसार अधिसूचना 9 फरवरी को जारी हो जाना चाहिए था, जो इस बार नहीं हो सकी है। अमन श्रीवास्तव गैंग के एस्ले लाकड़ा की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्य एस्ले लाकड़ा की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई के दौरान एस्ले लाकड़ा के अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए समय की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनंत सेन के कोर्ट में एस्ले लाकड़ा की याचिका पर सुनवाई हुई। एस्ले ने अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद क्रिमिनल रिट दाखिल कर अपने ऊपर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की। दरअसल ATS ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गैंग के कई सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ATS द्वारा दर्ज की गई कांड संख्या 1/2022 में श्रीवास्तव गिरोह के सरगना गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव, अविक श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश रनु, मंजरी श्रीवास्तव, एस्ले लाकड़ा, प्रियराज श्रीवास्तव, विनोद कुमार पांडे आदि शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।